आप सबको जय मसीह की प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। इन दिनों में परमेश्वर चाहता है आप परमेश्वर के संध में जो भी बलिदान चढ़ाते हैं, स्तुति प्रशंसा आराधना करते हैं, उस आराधना में एक सच्चाई और आत्मा की आराधना होना चाहिए। परमेश्वर, इन दिनों में अनेक लोग आराधना करते हैं लेकिन ढोंगी आराधना करते हैं। परमेश्वर दुनिया के सामने ढोंग रचते हैं, बड़ी आत्मा में ताली बजाते गाते ताकि लोग देखने पाए मैं कितना स्पिरिचुअल हूं। परमेश्वर जानता है आपके अंदर की स्पिरिचुअलिटी क्या है, आप कैसे कर परमेश्वर सब कुछ जानता है, प्रभु देखता है। इसलिए परमेश्वर वार्निंग देता है, सुधर जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के सामने सच्ची आराधना करिए। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसका 27 और 28 कलम। प्रेज़ मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 27 एंड 28। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो जाओ। ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। इसी रीति से तुम भी भीतर से मनुष्य को धर्मी दिखाई देते हैं परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए। परमेश्वर का वचन बड़ी सुंदरता से यहूदी धर्मी शास्त्री और फरीसियों के बारे में कहता है, जो यहूदी धर्म सिखाने वाले, जिस प्रकार आज हमारे बीच में पास्टर्स हैं, उसी प्रकार उस जमाने में यहूदी लोगों को शास्त्र सिखाने के लिए परमेश्वर ने शास्त्री और फरीसियों को लेवी गोत्र से चुना था। और ये लोग वचन का अध्ययन करते थे, जिससे पौल भी परमेश्वर का वचन का अध्ययन किया था गमालियल के चरणों में बैठकर। और ये लोग परमेश्वर की कलाम की प्रचार करते थे ताकि लोग सुधर जाए। लोगों को सही रास्ते में लाने के लिए, यहूदियों को आराधना में जुड़ने के लिए और यहूदी धर्म क्या है कर सच्चाई सिखाने के लिए परमेश्वर इनको चुना था। और यही शास्त्री और फरीसी कैसे हो गए, एक कब्र को बाहर से पेंट किया हुआ सफेद रंग के समान दिखाई देते हैं। कहने का मतलब सफेद कपड़ा पहनकर ये लोग इतनी पवित्रता से चलते हैं, उनका कपड़ा में एक दाग नहीं, अस्त्री कर कर एकदम टाइट कपड़ा पहनकर प्रेषर लोगों के सामने ये प्रेषर और हालेलुया मोहर लगा पे कहता है, मैं तो शास्त्री हूँ, मैं फरीसी हूँ। लोग उनको इज्जत करते थे क्योंकि वो धार्मिक गुरु थे। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर वचन में कहता है, तुम तो कब्र पर चूना लगाए समान, बाहर से बड़ी सुंदर कब्र दिख रहा है, बाहर से तुम सुंदर लगते लेकिन अंदर मुर्दों की हड्डियां और सब प्रकार की मलिनता भरा हुआ है। कहने का मतलब एक कब्र बाहर से सुंदर दिखता है, आप देख सकते हो उसके ऊपर नाम लिखा है, उसको पेंट किया है, लेकिन अंदर क्या पड़ा है उस कब्र के नीचे? मुर्दे की हड्डी और उस मरा हुआ इंसान का सारा मलिनता उस मिट्टी में पड़ा है, उस मिट्टी में लिया है। परमेश्वर आज प्रभु के दासों को देखकर कहता है, तुम बाहर से बड़ा पवित्रता में प्रचार करते हो, संडे लोगों को शिक्षाएं देते हैं, लोगों को आराधना में आप वचन सुनाते हैं, लेकिन आपका जीवन अंदर से मरी हुई हड्डी के समान है क्या? आज जांचना जरूरी है। आज मलिनता को लेकर प्रचार करते हैं क्या? लोगों को सुनाते हैं क्या? लोगों को प्रेषण इसी प्रकार आप गाइडेंस देते हैं तो सावधान रहना। परमेश्वर आपको चूना लगा हुआ कब्र का दृष्टांत देता है। तुम मनुष्य को धर्मी दिखाई देते हैं परंतु भीतर से कपट और अधर्म भरे हुए। परमेश्वर का वचन प्रभु के दासों को कहता है, तुम तो और मनुष्य के सामने बड़े धर्मी है, व्हाइट एंड व्हाइट पहनकर आराधना में आते हैं, रविवार को प्रचार करते हैं, परमेश्वर का संदेश बड़ी पवित्रता के साथ लोगों के सामने
ये जो ढोंगी नाटक जो करते हैं, वचन कहता है बंद करो, सावधान रहना, तुम्हारे अंदर कपट और अधर्म भरा हुआ है। प्रेज़ लॉर्ड। इन दिनों में याद रखना, परमेश्वर का वचन सिखाता है, हालेलुया, हम पवित्रता के साथ परमेश्वर के सन्निधि में नहीं जाएगा तो प्रभु को हम देखेंगे नहीं। परमेश्वर पवित्रता मनुष्य का चाहता है, बाहरी दिखावा परमेश्वर प्रेज़ लॉर्ड नहीं चाहता है। प्रभु मनों को जांचता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आपका मन उस मुर्दे की हड्डी के समान, या फिर आपके अंदर मलिनता भरा है, या फिर कपट और अधर्म भरा है? तो याद रखना, परमेश्वर आपकी प्रार्थना ग्रहण नहीं करेगा। आप जितना भी प्रार्थना करो, जितना भी आराधना कराओ, लोगों को उत्साहित करो, लोगों को प्रोत्साहन दो, लोगों को हालेलुया मोटिवेशन करो, सब कुछ बराबर है। लेकिन आपका चाल चलन सही नहीं है, तो आपका ट्यूनिंग परमेश्वर के साथ सही नहीं है, तो आपका परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप सही नहीं है, तो याद रखना, आप दूसरों को भी भरमा रहे, उन भेड़ों को भी भरमा रहे। प्रेषो, भले भेड़ जानते नहीं होगा आपका जीवन चरित्र क्या, लेकिन परमेश्वर जानता है। आप में से कई लोग सोचते होंगे, मुझे कौन देखता है, मैं पाप करता हूं। खास करके प्रभु का दासों के लिए वचन है, इन दिनों में पवित्रता का जीवन जीना है, नहीं तो परमेश्वर हर एक बातों का लेखा लेगा। परमेश्वर वो कटघरे में खड़ा करेगा, जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट या बड़े बड़े कोर्टों में हमको खड़ा करता है न्याय सिंहासन, लेकिन परमेश्वर का न्याय सिंहासन में परमेश्वर गलत बातें नहीं है। आज दुनिया में गलत रास्ते से, गलत साक्षी से लोग छूट सकता है, लेकिन उधर कोई चांस नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। एक ही चांस परमेश्वर ने आपको दिया है, वो पृथ्वी पर दिया, इसलिए सुधर जाओ परमेश्वर के सन्निधि में, वरना दूसरा चांस आपके लिए नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। इस वचन को बड़ी गंभीरता से लेके मैं इन दिनों में लगातार प्रकाशित वाक्यों को इसीलिए प्रचार करता हूं, ताकि आपका जीवन बदले। आप बदलेगा तो आपका कलीसिया बदलेगा, आपका परिवार बदलेगा, आपके बच्चे बदलेंगे, आपका पति या पत्नी बदलेगा। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि आपको देखते हुए आपकी पीढ़ी सीखता है। हमारी पीढ़ियों के लिए एक छाप छोड़ना है, उनको सही मार्ग में लाना है, तो हम सही बनना जरूरी है, वरना वो आपको देखकर आपकी गलत बातों को अपनाकर जीवन में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। इन दिनों में हमारी पीढ़ी गलत बातें सीखने ना पाए, हमारी पीढ़ी सही रास्ते में बढ़ने के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर बड़े कार्य को हमारे जीवन में करेगा। लाइफ एक ही बार परमेश्वर ने संसार में दिया है, पवित्रता के साथ जियो। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद, बड़ा सुंदर वचन आज तूने हमें सिखाया। पिछले समय में शास्त्री लोग, फरीसी लोग किस प्रकार हृदय में अधर्म को रखकर परमेश्वर की आराधना करते थे। प्रभु, तू नहीं चाहता है ऐसे शास्त्री और फरीसी इन दिनों में कलीसिया में हो। परमेश्वर का वचन बड़ा जोश और शोर से सिखाते हैं, लेकिन उनके अंदर मलिनता और कपटता है, हड्डियों के समान जीवन है। प्रभु, इन दिनों में कलीसिया को जागरूक कर। प्रभु के दासों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, उनका जीवन बदले, सही मार्ग में सही आदेश लोगों को सिखाने पाए। इस सबेल की आत्मा उनके अंदर जीवन में प्रवेश न करना पाए यीशु के नाम से। वो दुष्ट शक्ति, जो लालच, ढोंगापन, तमाम प्रकार का बुराई उनके जीवन से निकलने का प्रार्थना करते होने दे उसके धन्यवाद, आदर, महिमा, जलाल तुझे देते। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। परिंद्र में प्रार्थना में बढ़ते रहिए, परमेश्वर बड़े कार्य आपके जीवन में करेगा। आपका जीवन परिशुद्ध धन्य हो जाएगा। परमेश्वर ने एक ही मौका दिया है संसार में। देयर इज नो सेकंड चांस, देयर इज नो सेकंड लाइफ। ये मत भूलो, मुझे 80 साल तक परमेश्वर जीने के लिए अवसर देगा, इसलिए मैं सुधर जाएगा। प्रियो, सावधान रहना, एक एक दिन परमेश्वर आपकी आयु को घटा रहा है। जैसे बढ़ते जा रहा है, आयु घटते जा रहा है। परमेश्वर के संधि में खराई के साथ जीवन बिताइए। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।